सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और रिव्यू एंड फैक्ट्स लेके आया हूँ। आज हम जिस मूवी के बारे में रिव्यू करेंगे उसका नाम है 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट। बहुत ही अच्छा मूवी है। एक हॉरर मूवी है जो कि 2023 को रिलीज़ हुआ है। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये कब कौन सी डेट पे रिलीज़ हुआ है, कौन कौन का एक्टर एक्ट्रेस है, और यहाँ के इसके जो कास्टिंग के बारे में है, कास्टिंग के बारे में जानेंगे। इसका पहला बॉक्स ऑफिस इनकम कितना था, और इसमें जो साउंड ट्रैक यूज़ हुआ है उस साउंड ट्रैक का सिंगर्स कौन है, कौन कौन सा साउंड ट्रैक रिलीज़ हुआ है, कब रिलीज़ हुआ है, और कुछ बड़े बड़े हस्तियों ने इस फिल्म को 5 में से कितना रेटिंग दिया है, और कुछ OTT प्लेटफॉर्म ने भी इसको रेटिंग दिया है। तो क्या क्या रेटिंग दिया है, और बाय द वे इस मूवी का टाइम ड्यूरेशन कितना है, इसके बारे में ही जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रिव्यू। तो जो मूवी का नाम है वो है 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट। तो ये मूवी 2023 साल में 24 फरवरी को रिलीज़ हुआ था। ये मूवी जी म्यूज़िक कंपनी ने रिलीज़ किया था, और इसका जो डायरेक्टर है वो है हमारा कृष्णा भट्ट, और जो प्रोड्यूसर है वो है विक्रम भट्ट। इसके अलावा जो जो एक्टर और एक्ट्रेस है, जो कास्टिंग कर रहे हैं, उसका नाम एक है अभिक गौड़, राहुल देव, बरखा विष्ट, अमित वेरी, अवध गिल। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एक्टर हैं। तो अब हम जानेंगे कि इस मूवी के प्लॉट के बारे में। इस मूवी का जो स्टोरी है, तो इसका एक पहला भी पार्ट था जो 1920 के रूप में था। वो भी बहुत ही अच्छा मूवी था, हॉरर मूवी था। तो उसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें होता क्या है कि ये जो मेघना नामक जो लड़की है, इसका जो पिता है वो एक रात को आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद मेघना को उसके पिता के घर से एक डायरी मिलता है। वहाँ देखने को मिला कि उसके माँ के साथ ब्रिटिश लोगों का कुछ निजी संबंध था। जो होता है ना, वो वाला संबंध था। तो उसके बाद उसने सोचा, उसके बाद उसके मॉम ने बहुत कोशिश की थी कि उसके पिता को मारने की। एक बार तो जहर भी दे दिया था, लेकिन भगवान की दया से वो बच गया था। तो इसके बाद बहुत कोशिश की मारने की, लेकिन मार नहीं पाया। लेकिन एक बार एक बुरी आत्मा की वजह से उसके पिता की मौत हो जाती है। उसके बाद मेघना ने ठान लिया था कि जिस बूढ़ी आत्मा की वजह से उसकी माँ का उसके पिता का मौत हुआ है, उस आत्मा से वो बदला लेगा। इसलिए वो फिर से उसी घर में गया जहाँ पे ये सब घटना घटी थी। तो मेघना का जो बॉयफ्रेंड है, अर्जुन नाम है यहाँ पे, तो मेघना और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ही गए थे। लेकिन उसके पिता ने उसको सपने में आके बोला था कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे आप लोगों की जान को ख़तरा है। ऐसा बहुत बार चेतावनी दिया था, लेकिन उसने नहीं सुना था। तो मेघना ने ये जो अपने पिता के डायरी में जो सब पढ़ा था वो सरासर झूठ था। असल में कुछ ऐसा था कि जो मेघना का जो पापा है, उसका जो पिता है, वो एक दुष्ट व्यक्ति था जो पैसों के लिए अपने पत्नी का सौदा कर देता था। जब राधिका ने इसका विरोध किया, जो मेघना का मॉम है और वो जो उसका जो पिता है, उसका जो विरोध किया था, तब उसके पिता ने जहर खाने का ढोंग किया था। और जहर खाने का ढोंग करने के बाद राधिका डर गई थी, लेकिन राधिका ने समहाउ उसको बचा लिया था। तो शांतनु ने
मतलब ये जो मेघना का पिता का नाम है शांतनु। शांतनु ने राधिका को आत्महत्या से बचाया था। और मेघना को पिता का अपहरण के बाद बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिला। अपनी जो गंभीर गलती का एहसास करते हुए मेघना अदिति के माता पिता के सामने कबूल करती है कि उसने अदिति पर कब्जा करने में अपने पिता का आत्मा का मदद की थी। परिवार एक हिंदू पुजारी को लाता है जो बताता है कि मेघना का पिता एक ओझा के साथ एक समझौता था। उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद उसके दिल के बदले में शक्ति मिलेगा, जिससे वो अदिति को अपने पास रखने और मारने में सक्षम हो जाएगी। अदिति को बचाने का कोई अंत रास्ता नहीं होने पर मेघना मंदिर में एक पवित्र दीपक जलाती है और देवी दुर्गा के त्रिशूल का उपयोग करके खुद को मार लेती है। उसके आत्मा क्षेत्र में अपने पिता से लड़ती है। अंततः उसे प्रकाश में भजने है। वो अपने मृत्यु प्रेमी से मिलते हैं जो उसे जीवित दुनिया में लौटने की सलाह देता है। जब मेघना को इन सब का एहसास हुआ तो वो खुद को अफसनाल के बिस्तर पर पाती है, जिससे चारों ओर राधिका, शांतनु और अदिति होती है, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक है। तो ये था यहाँ का कुछ स्टोरी। जो 1920 जो पहला वाला था, आई थिंक इससे थोड़ा ज़्यादा हॉरर था और उसमें पहले से ही एक इतना बोरिंग नहीं था। वो पहले से ही बहुत अच्छा था। पहले से ही एक एडवेंचर, एक हॉरर टाइप का फीलिंग्स आता था। लेकिन इसमें पहले से ऐसा कुछ नहीं होता, एकदम आखिर में एक लॉजिक समझ में आता है। तो अब बात करेंगे कि इसको क्या क्या रेटिंग मिला है, जो बड़े बड़े हस्तियों ने इसको क्या रेटिंग दिया है। और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, इसने अपने थर्ड वीक के अंदर 17.35 करोड़ अर्न किया है, जो कि बहुत ही कम है अकॉर्डिंग टू इट्स बजट। बिकॉज इसको पूरा बनाने में अप्रॉक्सीमेट 130 की 140 करोड़ खर्चा हुआ है। और इसका जो थर्ड वीक का जो इनकम है वो है 17.35 करोड़। इट्स मीन ये बहुत ही कम है। सो अब हम बात करेंगे इसके रिव्यू के बारे में। अभिषेक श्रीवास्तव ने, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से हैं, उन्होंने इस मूवी को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दिया है और बोला है कि थोड़ा और डेवलप करने की ज़रूरत है। और जो पहले जो इसका जो थियोरी है, आई मीन इसका जो स्टोरी है, वो उतना अच्छा नहीं है, कुछ मिसिंग है जो कि 1920 में नहीं था, बट 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट इसमें है। इसके अलावा बॉलीवुड हंगामा ने 5 में से 1.5 स्टार्स दिया है और बोला है कि महेश भट्ट और सुचित्रा दास का स्क्रीन पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा श्वेता बोहरा's डायलॉग बहुत ही फिल्मी टाइप का था और जो कृष्णा भट्ट का डायरेक्शन था वो ठीक से मार्क नहीं कर पाए। कुल मिला के उतना अच्छा नहीं लगा मुझे ये। इसके अलावा द प्रेस जर्नल साइट्रिक रोहित भटनागर ने इसको 5 में से 1.5 रेटिंग का दिया है, आई मीन 1.5 का रेटिंग दिया है और बोला है बहुत ही ड्रामेटिक टेलीविज़न है, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, हॉरर भी नहीं था उतना। तो कुल मिला के किसी को भी ये मूवी इतना ख़ास नहीं लगा। और जैसा कि आप जानते हैं बॉलीवुड का हॉरर मूवी उतना ख़ास नहीं होता और 1920 जितना ख़ास था ये तो उससे कई गुना लो क्लास है। तो मेरी माने तो मैं भी इस मूवी को बहुत बार देख चुका हूँ, मुझे भी इतना ख़ास नहीं लगा। ठीक है ना। अब आगे आपकी मर्ज़ी। रिव्यू देने से पहले एक बार आप मूवी को ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही रिव्यू दीजिएगा। किसी के कहने पर रिव्यू मत दीजिएगा। तो आखिर में एक ही बात बताना चाहूँगा कि मुझे ये मूवी, अगर मैं पर्सनली इसको रेटिंग दूँ तो मैं भी इसको 10 में से 2 या 3 ही रेटिंग दूँगा, क्योंकि मुझे भी इतना ख़ास नहीं लगा।
सो आज की वीडियो इतना ही तक है। कल हम एक और मूवी का रिव्यू लेके आएंगे। तो कल के लिए हैव ए गुड डे, टाटा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और रिव्यू एंड फैक्ट्स लेके आया हूँ। आज हम जिस मूवी के बारे में रिव्यू करेंगे उसका नाम है 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट। बहुत ही अच्छा मूवी है, एक हॉरर मूवी है जो कि 2023 को रिलीज़ हुआ है। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये कब कौन सी डेट पे रिलीज़ हुआ है, कौन कौन का एक्टर एक्ट्रेस है, और यहाँ के इसके जो कास्टिंग के बारे में है, कास्टिंग के बारे में जानेंगे। इसका पहला बॉक्स ऑफिस इनकम कितना था, और इसमें जो साउंड ट्रैक यूज़ हुआ है उस साउंड ट्रैक का सिंगर्स कौन है, कौन कौन सा साउंड ट्रैक रिलीज़ हुआ है, कब रिलीज़ हुआ है, और कुछ बड़े बड़े हस्तियों ने इस फिल्म को 5 में से कितना रेटिंग दिया है, और कुछ OTT प्लेटफॉर्म ने भी इसको रेटिंग दिया है। तो क्या क्या रेटिंग दिया है, और बाय द वे इस मूवी का टाइम ड्यूरेशन कितना है, इसके बारे में ही जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रिव्यू। तो जो मूवी का नाम है वो है 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट। तो ये मूवी 2023 साल में 24 फरवरी को रिलीज़ हुआ था। ये मूवी जी म्यूज़िक कंपनी ने रिलीज़ किया था, और इसका जो डायरेक्टर है वो है हमारा कृष्णा भट्ट, और जो प्रोड्यूसर है वो है विक्रम भट्ट। इसके अलावा जो एक्टर और एक्ट्रेस है, जो कास्टिंग कर रहे हैं, उसका नाम एक है अभिक गौड़, राहुल देव, बरखा बिष्ट, अमित वेरी, अवध गिल। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एक्टर हैं। तो अब हम जानेंगे कि इस मूवी के प्लॉट के बारे में। इस मूवी का जो स्टोरी है, तो इसका एक पहला भी पार्ट था जो 1920 के रूप में था। वो भी बहुत ही अच्छा मूवी था, हॉरर मूवी था। तो उसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें होता क्या है कि ये जो मेघना नामक जो लड़की है, इसका जो पिता है वो एक रात को आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद मेघना को उसके पिता के घर से एक डायरी मिलता है। वहाँ देखने को मिला कि उसके माँ के साथ ब्रिटिश लोगों का कुछ निजी संबंध था। जो होता है ना, वो वाला संबंध था। तो उसके बाद उसने सोचा, उसके बाद उसके मॉम ने बहुत कोशिश की थी कि उसके पिता को मारने की। एक बार तो जहर भी दे दिया था, लेकिन भगवान की दया से वो बच गया था। तो इसके बाद बहुत कोशिश की मारने की, लेकिन मार नहीं पाया। लेकिन एक बार एक बुरी आत्मा की वजह से उसके पिता की मौत हो जाती है। उसके बाद मेघना ने ठान लिया था कि जिस बूढ़ी आत्मा की वजह से उसकी माँ का उसके पिता का मौत हुआ है, उस आत्मा से वो बदला लेगा। इसलिए वो फिर से उसी घर में गया जहाँ पे ये सब घटना घटी थी। तो मेघना का जो बॉयफ्रेंड है, अर्जुन नाम है यहाँ पे, तो मेघना और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ही गए थे। लेकिन उसके पिता ने उसको सपने में आके बोला था कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे आप लोगों की जान को ख़तरा है। ऐसा बहुत बार चेतावनी दिया था, लेकिन उसने नहीं सुना था। तो मेघना ने ये जो अपने पिता के डायरी में जो सब पढ़ा था वो सरासर झूठ था। असल में कुछ ऐसा था कि जो मेघना का जो पापा है, उसका जो पिता है, वो एक दुष्ट व्यक्ति था जो पैसों के लिए अपने पत्नी का सौदा कर देता था। जब राधिका ने इसका विरोध किया, जो मेघना का मॉम है और वो जो उसका जो पिता है, उसका जो विरोध कर दिया था, तब
उसके पिता ने जहर खाने का ढोंग किया था और जहर खाने का ढोंग करने के बाद राधिका डर गई थी, लेकिन राधिका ने समहाउ उसको बचा लिया था। तो शांतनु ने, मतलब ये जो मेघना का पिता का नाम है शांतनु, शांतनु ने राधिका को आत्महत्या से बचाया था। और मेघना को पिता का अपहरण के बाद बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिला। अपनी जो गंभीर गलती का एहसास करते हुए मेघना अदिति के माता पिता के सामने कबूल करती है कि उसने अदिति पर कब्जा करने में अपने पिता का आत्मा का मदद की थी। परिवार एक हिंदू पुजारी को लाता है जो बताता है कि मेघना का पिता एक ओझा के साथ एक समझौता था, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद उसके दिल के बदले में शक्ति मिलेगा, जिससे वो अदिति को अपने पास रखने और मारने में सक्षम हो जाएगी। अदिति को बचाने का कोई अंत रास्ता नहीं होने पर मेघना मंदिर में एक पवित्र दीपक जलाती है और देवी दुर्गा के त्रिशूल का उपयोग करके खुद को मार लेती है। उसके आत्मा क्षेत्र में अपने पिता से लड़ती है। अंततः उसे प्रकाश में भजने है। वो अपने मृत्यु प्रेमी से मिलते हैं जो उसे जीवित दुनिया में लौटने की सलाह देता है। जब मेघना को इन सब का एहसास हुआ तो वो खुद को अप्सरा के बिस्तर पर पाती है, जिससे चारों ओर राधिका, शांतनु और अदिति होती है, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक है। तो ये था यहाँ का कुछ स्टोरी। जो 1920 जो पहला वाला था, आई थिंक इससे थोड़ा ज़्यादा हॉरर था और उसमें पहले से ही एक इतना बोरिंग नहीं था। वो पहले से ही बहुत अच्छा था, पहले से ही एक एडवेंचर, एक हॉरर टाइप का फीलिंग्स आता था। लेकिन इसमें पहले से ऐसा कुछ नहीं होता, एकदम आखिर में एक लॉजिक समझ में आता है। तो अब बात करेंगे कि इसको क्या क्या रेटिंग मिला है, जो बड़े बड़े हस्तियों ने इसको क्या रेटिंग दिया है। और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, इसने अपने थर्ड वीक के अंदर 17.35 करोड़ अर्न किया है, जो कि बहुत ही कम है अकॉर्डिंग टू इट्स बजट। बिकॉज इसको पूरा बनाने में अप्रॉक्सीमेट 130 की 140 करोड़ खर्चा हुआ है। और इसका जो थर्ड वीक का जो इनकम है वो है 17.35 करोड़। इट्स मीन ये बहुत ही कम है। सो अब हम बात करेंगे इसके रिव्यू के बारे में। अभिषेक श्रीवास्तव ने, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से है, उन्होंने इस मूवी को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दिया है और बोला है कि थोड़ा और डेवलप करने की ज़रूरत है और जो पहले जो इसका जो थियोरी है, आई मीन इसका जो स्टोरी है वो उतना अच्छा नहीं है, कुछ मिसिंग है जो कि 1920 में नहीं था, बट 1920 हॉरर्स ऑफ द हर्ट इसमें है। इसके अलावा बॉलीवुड हंगामा ने 5 में से 1.5 स्टार्स दिया है और बोला है कि महेश भट्ट और सुचित्रा दास का स्क्रीन पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा श्वेता बोहरा डायलॉग बहुत ही फिल्मी टाइप का था और जो कृष्णा भट्ट का डायरेक्शन था वो ठीक से मार्क नहीं कर पाए। कुल मिला के उतना अच्छा नहीं लगा मुझे ये। इसके अलावा द प्रेस जर्नल साइट्रिक रोहित भटनागर ने इसको 5 में से 1.5 रेटिंग का दिया है, आई मीन 1.5 का रेटिंग दिया है और बोला है बहुत ही ड्रामेटिक टेलीविज़न है, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, हॉरर भी नहीं था उतना। तो कुल मिला के किसी को भी ये मूवी इतना ख़ास नहीं लगा। और जैसा कि आप जानते हैं बॉलीवुड का हॉरर मूवी उतना ख़ास नहीं होता और 1920 जितना ख़ास था ये तो उससे कई गुना लो क्लास है। तो मेरी माने तो मैं भी इस मूवी को बहुत बार देख चुका हूँ, मुझे भी इतना ख़ास नहीं लगा। ठीक है ना। अब आगे आपकी मर्ज़ी। रिव्यू देने से पहले एक बार आप मूवी को ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही रिव्यू दीजिएगा। किसी के कहने पर रिव्यू मत दीजिएगा।
तो आखिर में एक ही बात बताना चाहूँगा कि मुझे ये मूवी, अगर मैं पर्सनली इसको रेटिंग दूँ तो मैं भी इसको 10 में से 2 या 3 ही रेटिंग दूँगा, क्योंकि मुझे भी इतना ख़ास नहीं लगा। आज की वीडियो इतना ही तक है। कल हम एक और मूवी का रिव्यू लेके आएंगे। तो कल के लिए हैव ए गुड डे, टाटा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और रिव्यू एंड फैक्ट्स लेके आया हूँ। आज हम जिस मूवी के बारे में रिव्यू करेंगे उसका नाम है 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट। बहुत ही अच्छा मूवी है, एक हॉरर मूवी है जो कि 2023 को रिलीज़ हुआ है। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये कब, कौन सी डेट पे रिलीज़ हुआ है, कौन कौन का एक्टर एक्ट्रेस है, और यहाँ के इसके जो कास्टिंग के बारे में है, कास्टिंग के बारे में जानेंगे। इसका पहला बॉक्स ऑफिस इनकम कितना था, और इसमें जो साउंड ट्रैक यूज़ हुआ है उस साउंड ट्रैक का सिंगर्स कौन है, कौन कौन सा साउंड ट्रैक रिलीज़ हुआ है, कब रिलीज़ हुआ है, और कुछ बड़े बड़े हस्तियों ने इस फिल्म को 5 में से कितना रेटिंग दिया है, और कुछ OTT प्लेटफॉर्म ने भी इसको रेटिंग दिया है, तो क्या क्या रेटिंग दिया है, और बाय द वे इस मूवी का टाइम ड्यूरेशन कितना है, इसके बारे में ही जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रिव्यू। तो जो मूवी का नाम है वो है 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट। तो ये मूवी 2023 साल में 24 फरवरी को रिलीज़ हुआ था। ये मूवी जी म्यूज़िक कंपनी ने रिलीज़ किया था, और इसका जो डायरेक्टर है वो है हमारा कृष्णा भट्ट, और जो प्रोड्यूसर है वो है विक्रम भट्ट। इसके अलावा जो एक्टर और एक्ट्रेस है, जो कास्टिंग कर रहे हैं, उसका नाम एक है अभिक गौड़, राहुल देव, बरखा बिष्ट, अमित वेरी, अवध गिल। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एक्टर हैं। तो अब हम जानेंगे कि इस मूवी के प्लॉट के बारे में। इस मूवी का जो स्टोरी है, तो इसका एक पहला भी पार्ट था जो 1920 के रूप में था, वो भी बहुत ही अच्छा मूवी था, हॉरर मूवी था। तो उसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें होता क्या है कि ये जो मेघना नामक जो लड़की है, इसका जो पिता है वो एक रात को आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद मेघना को उसके पिता के घर से एक डायरी मिलता है। वहाँ देखने को मिला कि उसके माँ के साथ ब्रिटिश लोगों का कुछ निजी संबंध था। जो होता है ना, वो वाला संबंध था। तो उसके बाद उसने सोचा, उसके मॉम ने बहुत कोशिश की थी कि उसके पिता को मारने की। एक बार तो जहर भी दे दिया था, लेकिन भगवान की दया से वो बच गया था। तो इसके बाद बहुत कोशिश की मारने की, लेकिन मार नहीं पाया। लेकिन एक बार एक बुरी आत्मा की वजह से उसके पिता की मौत हो जाती है। उसके बाद मेघना ने ठान लिया था कि जिस बूढ़ी आत्मा की वजह से उसकी माँ का उसके पिता का मौत हुआ है, उस आत्मा से वो बदला लेगा। इसलिए वो फिर से उसी घर में गया जहाँ पे ये सब घटना घटी थी। तो मेघना का जो बॉयफ्रेंड है, अर्जुन नाम है यहाँ पे, तो मेघना और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ही गए थे। लेकिन उसके पिता ने उसको सपने में आके बोला था कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे आप लोगों की जान को ख़तरा है। ऐसा बहुत बार चेतावनी दिया था, लेकिन उसने नहीं सुना था। तो मेघना ने ये जो अपने पिता के डायरी में जो सब पढ़ा था, वो सरासर झूठ था। असल में कुछ ऐसा था कि जो मेघना का जो पापा है, उसका जो पिता है, वो एक दुष्ट व्यक्ति था, जो पैसों के लिए
अपने पत्नी का सौदा कर देता था। जब राधिका ने इसका विरोध किया, आई मीन जो मेघना का मॉम है और वो जो उसका जो पिता है उसका जो विरोध कर दिया था, तब उसके पिता ने जहर खाने का ढोंग किया था। और जहर खाने का ढोंग करने के बाद राधिका डर गई थी, लेकिन राधिका ने समहाउ उसको बचा लिया था। तो शांतनु ने, मतलब ये जो मेघना का पिता का नाम है शांतनु, शांतनु ने राधिका को आत्महत्या से बचाया था। और मेघना को पिता का अपहरण के बाद बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिला। अपनी जो गंभीर गलती का एहसास करते हुए मेघना अदिति के माता पिता के सामने कबूल करती है कि उसने अदिति पर कब्ज़ा करने में अपने पिता का आत्मा का मदद की थी। परिवार एक हिंदू पुजारी को लाता है जो बताता है कि मेघना का पिता एक ओझा के साथ एक समझौता था, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद उसके दिल के बदले में शक्ति मिलेगा, जिससे वो अदिति को अपने पास रखने और मारने में सक्षम हो जाएगी। अदिति को बचाने का कोई अंत रास्ता नहीं होने पर मेघना मंदिर में एक पवित्र दीपक जलाती है और देवी दुर्गा के त्रिशूल का उपयोग करके खुद को मार लेती है। उसके आत्मा क्षेत्र में अपने पिता से लड़ती है। अंततः उसे प्रकाश में भजनी है। वो अपने मृत्यु प्रेमी से मिलते हैं, जो उसे जीवित दुनिया में लौटने की सलाह देता है। जब मेघना को इन सब का एहसास हुआ तो वो खुद को अफसनाल के बिस्तर पर पाती है, जिससे चारों ओर राधिका, शांतनु और अदिति होती है, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक है। तो ये था यहाँ का कुछ स्टोरी। जो 1920 जो पहला वाला था, आई थिंक इससे थोड़ा ज़्यादा हॉरर था और उसमें पहले से ही एक इतना बोरिंग नहीं था। वो पहले से ही बहुत अच्छा था, पहले से ही एक एडवेंचर, एक हॉरर टाइप का फीलिंग्स आता था। लेकिन इसमें पहले से ऐसा कुछ नहीं होता, एकदम आखिर में एक लॉजिक समझ में आता है। तो अब बात करेंगे कि इसको क्या क्या रेटिंग मिला है, जो बड़े बड़े हस्तियों ने इसको क्या रेटिंग दिया है। और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, इसने अपने थर्ड वीक के अंदर 17.35 करोड़ अर्न किया है, जो कि बहुत ही कम है अकॉर्डिंग टू इट्स बजट। बिकॉज इसको पूरा बनाने में अप्रॉक्सीमेट 130 की 140 करोड़ खर्चा हुआ है। और इसका जो थर्ड वीक का जो इनकम है वो है 17.35 करोड़। इट्स मीन ये बहुत ही कम है। सो अब हम बात करेंगे इसके रिव्यू के बारे में। अभिषेक श्रीवास्तव ने, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से हैं, उन्होंने इस मूवी को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दिया है और बोला है कि थोड़ा और डेवलप करने की ज़रूरत है और जो पहले जो इसका जो थियोरी है, आई मीन इसका जो स्टोरी है वो उतना अच्छा नहीं है, कुछ मिसिंग है जो कि 1920 में नहीं था, बट 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट इसमें है। इसके अलावा बॉलीवुड हंगामा ने 5 में से 1.5 स्टार्स दिया है और बोला है कि महेश भट्ट और सुचित्रा दास का स्क्रीन पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा श्वेता बोहरा डायलॉग बहुत ही फिल्मी टाइप का था और जो कृष्णा भट्ट का डायरेक्शन था वो ठीक से मार्क नहीं कर पाए। कुल मिला के उतना अच्छा नहीं लगा मुझे ये। इसके अलावा द प्रेस जर्नल साइट्रिक रोहित भटनागर ने इसको 5 में से 1.5 रेटिंग का दिया है, आई मीन 1.5 का रेटिंग दिया है और बोला है बहुत ही ड्रामेटिक टेलीविज़न है, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, हॉरर भी नहीं था उतना। तो कुल मिला के किसी को भी ये मूवी इतना ख़ास नहीं लगा। और जैसा कि आप जानते हैं बॉलीवुड का हॉरर मूवी उतना ख़ास नहीं होता और 1920 जितना ख़ास था ये तो उससे कई गुना लो क्लास है। तो मेरी माने तो मैं भी इस मूवी को बहुत बार देख चुका हूँ
मुझे भी इतना ख़ास नहीं लगा, ठीक है ना। अब आगे आपकी मर्ज़ी। रिव्यू देने से पहले एक बार आप मूवी को ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही रिव्यू दीजिएगा। किसी के कहने पर रिव्यू मत दीजिएगा। तो आखिर में एक ही बात बताना चाहूँगा कि मुझे ये मूवी, अगर मैं पर्सनली इसको रेटिंग दूँ तो मैं भी इसको 10 में से 2 या 3 ही रेटिंग दूँगा, क्योंकि मुझे भी इतना ख़ास नहीं लगा। आज की वीडियो इतना ही तक है। कल हम एक और मूवी का रिव्यू लेके आएंगे। तो कल के लिए हैव ए गुड डे, टाटा। हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और रिव्यू एंड फैक्ट्स लेके आया हूँ। आज हम जिस मूवी के बारे में रिव्यू करेंगे उसका नाम है 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट। बहुत ही अच्छा मूवी है, एक हॉरर मूवी है जो कि 2023 को रिलीज़ हुआ है। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये कब, कौन सी डेट पे रिलीज़ हुआ है, कौन कौन का एक्टर एक्ट्रेस है, और यहाँ के इसके जो कास्टिंग के बारे में है, कास्टिंग के बारे में जानेंगे। इसका पहला बॉक्स ऑफिस इनकम कितना था, और इसमें जो साउंड ट्रैक यूज़ हुआ है उस साउंड ट्रैक का सिंगर्स कौन है, कौन कौन सा साउंड ट्रैक रिलीज़ हुआ है, कब रिलीज़ हुआ है, और कुछ बड़े बड़े हस्तियों ने इस फिल्म को 5 में से कितना रेटिंग दिया है, और कुछ OTT प्लेटफॉर्म ने भी इसको रेटिंग दिया है, तो क्या क्या रेटिंग दिया है, और बाय द वे इस मूवी का टाइम ड्यूरेशन कितना है, इसके बारे में ही जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रिव्यू। तो जो मूवी का नाम है वो है 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट। तो ये मूवी 2023 साल में 24 फरवरी को रिलीज़ हुआ था।